बिहार चुनाव में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन ने घोषणा पत्र में वायदों की झड़ी लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सभी नेताओं ने सरकार बनने के बाद होने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नेताओं ने बिहार की नीतीश सरकार पर जनहित के कामों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया गया है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों में सरकार गठन के बाद बिहार के लिए जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उनका जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया है। मजे की बात यह है कि इस घोषणा पत्र के मुख्य पृष्ठ पर सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो है। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या ट्रंप दिलवाने आएंगे जो हम उनका फोटो लगाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि सरकार बनते ही परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म पर फीस माफ होगी। परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। नेताओं ने कहा कि हमारा संकल्प है कि पलायन रोकेंगे, कर्पूरी श्रम सहायता केंद्र खोलेंगे, इससे लोगों की मदद करने में आसानी होगी। शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा पूरा करेंगे। घोषणा पत्र में जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र के मुताबिक पहले विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि संबंधी तीनों कानूनों से बिहार को मुक्ति दिलाई जाएगी। घोषणा पत्र जारी करते समय तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि सभी मोर्चों पर सरकार फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार पिछले 15 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। तेजस्वी ने कहा कि 2015 के चुनाव में मुख्यमंत्री कहते थे कि मोतिहारी की शुगर मिल में चाय पिएंगे। आज चाहे शुगर मिल हो, जूट मिल हो या पेपर मिल, सब ठप है। बिहार में मकई, लीची, गन्ने, केले आदि का भरपूर उत्पादन होता है, लेकिन एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। जरूरी काम बेरोजगारों को नौकरी देने का सबसे पहले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता में रोजगार छीने जाने को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, वे सेवा और मेवा की बात करते हैं। उनके राज्य में बिहार में 60 घोटाले हो चुके हैं। सृजन घोटाले के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनसे पूछा जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां कैसे देंगे। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। मणिपुर जैसे छोटे राज्य में 1 लाख की आबादी पर 1000 पुलिसकर्मी हैं। बिहार में सिर्फ 77 पुलिसकर्मी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आई तो स्थिति बदलेगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह चुनाव नई दिशा बनाम दुर्दशा है, नया रास्ता बनाम हिंदू मुसलमान है, नई तरुणाई बनाम फेल तजुर्बे हैं, खुददारी बनाम नफरत के बीच का है। सुरजेवाला ने नीतीश कुमार पर बिहार की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में भाजपा के 3 गठबंधन हैं, जिनमें से एक जेडीयू के साथ, दूसरा एलजेपी के साथ और तीसरा असदुद्दीन ओवैसी के साथ।